सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा देगा और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। तो कब्रिस्तान आखिरी मंजिल है, वहां जाया करो तो कुरान की तिलावत कर दिया करो। कलमा शरीफ याद है, कुल हुवल्लाहु अहद, तो हर इंसान को याद होगी। 11 मरतबा पढ़ करके इसाले सवाब कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे अजीजों को बख्श देगा और जितनी उस कब्रिस्तान में मुर्दे होंगे तादाद जितनी होगी उनके बराबर तुमको सवाब अता फरमाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह नहीं है। रूह मरती मिटती नहीं है, बल्कि रूह तो बदन से निकाल ली जाती है। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती। और रूह मारने और मौत मारने के लिए नहीं आती है, ये बात आप याद कर लीजिए। मौत मारने के लिए नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने के लिए आती है। मौत दुनिया बदलवाने के लिए आती है। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी थे, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी थे। कहां थे? उसको कहते हैं आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया। इस वक्त जो हम सांसें ले रहे हैं इसको कहते हैं आलमे शहादत। और इस दुनिया के बाद भी हमको किसी दुनिया में जाना है, उसे कहते हैं आलमे बरज़ख। और आलमे बरज़ख में भी हमको हमेशा नहीं रहना है, उसके बाद हमको जाना है आलमे क़यामत। और आलमे क़यामत में भी हमेशा नहीं रहना है, वहां से भी जाना है या तो आलमे जन्नत या आलमे दोज़ख, दोनों में से किसी जगह जाना है। हम मरे कहां, हम मरे कहां? हमने सिर्फ दुनिया बदली है, हमने सिर्फ जगह बदली है। यही वजह है जब इंतकाल हो, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, फला का इंतकाल हो गया। इंतकाल के माना आते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। और सुनो, मोमिन की शान क्या होती है, ये इसाले सवाब की महफिल है। मोमिन की शान क्या होती है? नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला आसमान से इतने फरिश्ते भेजता है कि जमीन और आसमान के दरमियान की जो जगह है वो पुर हो जाती है। फिर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और जिसकी रूह निकलना होती है उसके सरहाने आकर के बैठते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की बारगाह की तरफ चल। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मोमिन की रूह की बात कर रहा हूं। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की बारगाह की तरफ चल। फिर रूह निकाल लेते हैं और उस रूह को हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब अपने हाथों में लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते पलक झपकने से पहले उस रूह को अपने हाथों में लेकर के और रब की बारगाह की तरफ चल देते हैं। और जब उस रूह को लेकर के जाते हैं रब के कुर्बे खास में, मोमिन की रूह की बात कर रहा हूं, रब के कुर्बे खास में, और रब के कुर्बे खास में ले जा करके फरिश्ते उस रूह को पेश करते हैं। रब फरमाता है, मेरे इस बंदे की रूह को इल्लीईन की किताबे इल्लीईन में लिख दो, जो रूहों का बुलंद मकाम है उनके दर्जे में लिख दो, और इस रूह को वापस उसके जिस्म में भेज दो। फिर रूह वापस आती है और आने के बाद में जब रूह जिस्म में आती है तो दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम नकीर है। और आकर के दोनों फरिश्ते सवाल करते हैं, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? मोमिन होता है बंदा तो जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल करते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था?
तो ईमान वाला है देख के कहेगा, जिसको शायर ने यूं बयान किया था कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मैं नबी का चेहरा देखने के लिए तो यहां पर आया हूं। अल्लाह अकबर, ये आशिके रसूल की रूह की बात कर रहा हूं। और सुनो, एक रिवायत में आता है कि जब फरिश्ते उसे झंझोल करके उठाते हैं, आंखें उनकी नीली होती हैं, डरावना चेहरा होता है मुनकर नकीर का, हाथ से जमीन फाड़ते हुए आते हैं और झंझोल करके मुर्दे को उठाते हैं और उठा कहते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। अचानक सवाल होता है, अल्लाह अकबर, जब मुर्दा नेक होता है, नमाज का पाबंद होता है, हदीस से पाक के अल्फाज हैं, तो वो अपनी आंखें मसलता हुआ उड़ता है। जब मसलता हुआ उड़ता है तो वो देखता है कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। वो कहता है दऊनी, मुझे छोड़ दो, अना उसल्लिया सलातन, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। ऐ फरिश्तों, तुम्हारा जो भी सवाल है वो मुझसे बाद में करना, पहले मैं नमाज तो पढ़ लूं। अल्लाह अकबर, ये बंदा खड़ा हो जाता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला ये तेरा कौन सा बंदा है। आवाज आती है गैब से, ऐ फरिश्तों तुम्हें नहीं पता, ये मेरा वो बंदा है जो नमाज के वक्त पे नमाज की पाबंदी करता था, नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ता था। मुझे बताओ एकदम खुदा के प्यारे मुसलमानों, क्या वो इंसान ये कह सकेगा कब्र में, जो नमाज के लिए, जो टीवी देखने के लिए अब नमाज को छोड़ देता है, क्या वो बंदा कब्र में ये कहेगा कि जो थोड़ी सी बीमारी आने पर रमजान शरीफ के रोजे छोड़ देता है, क्या ये जवाब फरिश्तों को वो बंदा दे देगा जो थोड़े से सीरियल के लिए मेरी माँ बहनें नमाज को छोड़ देती है। याद रखो, कब्र के अंदर हर चीज का हिसाब होना है। कब्र के अंदर कोई नहीं जाता है, कब्र के अंदर तन्हा तुमको जाना है। कब्र तारीकी का घर है। कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ऐ इंसान मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ऐ मेरे ऊपर पांव को धमक करके रखने वाले, ऐ मेरे ऊपर सीना तान करके चलने वाले, याद रख मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं। मेरे अंदर अंधेरा है, जब आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना। मेरे अंदर जब आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। मुझे बताओ आज हम अपनी कब्र में जाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। आज नमाजें देखो, मस्जिदों में जाकर के देखो, नमाजें हमारी मस्जिदें हमारी वीरान है, सिनेमा हॉल हमसे आबाद है। आज हर घर को सिनेमा हॉल बना दिया गया है। आज जाकर के देखो, रमजान शरीफ का महीना आता है, बाजारों में मुसलमान पकौड़ियां और समोसे खाते हुए फिरते हैं। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? और कब्र के अंदर जब फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, डायरेक्ट फरिश्ते सवाल करते हैं मर रब्बों का, तेरा रब कौन है। याद रखो, जिस चीज की तैयारी अगर तुमने दुनिया में नहीं की है, जिस इम्तिहान मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, वो पहले कब्रिस्तान में रहते थे और कब्रें खोदा करते थे। लाओ उनके पास जाता हूं, वो कब्रिस्तान के बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगे, कोई दर कोई नसीहत की बात बताएंगे। पहले बुजुर्गों की आदत थी कि वो ऐसे लोगों के पास बैठते थे कि जो अल्लाह के अजाब से डराते थे, जो नसीहत की बातें बताते थे। आज तो हमारा मुआशरा ही बदल गया, नौजवान ऐसी जगहों पे बैठता है जहां पर उसके ऊपर बदनामी के धब्बे लग जाएं। हालांकि हदीस पाक है, नबी फरमाते इत्तकू मवाज़िया तुहुम, तोहमतों की जगहों से भी बचो, जहां से तोहमत लगे तुम्हारे ऊपर उस जगह से भी बच जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अम्र फरमाते, मैं गया उस बूढ़े शख्स के पास, मैंने कहा चचा एक बात बताएं, पहले आप कब्र खोदा करते थे, आप मुझे आज कोई कब्रिस्तान की अजीब बात बताइए। तो वो बुजुर्ग ने इतना सुना तो रोने लगे। कहते हैं मुस्लिम बिन अम्र, आज तू मुझसे मेरा राज पूछ रहा है तो मैं आज तुझे बता रहा हूं। एक बार मैं कब्र खोद रहा था, मैंने 2 कब्रें तैयार कर ली। लोग तैयार कर लेते थे, ये कोई बईद बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों ने 10-10 कब्रें बरेली में हम देखते थे कि तैयार करके रखते थे, पहले ही से कैसे हालात गुजरे थे, लेकिन फिर भी इंसान को कोई नसीहत हासिल नहीं हुई, फिर भी इंसान ने कोई इबरत हासिल नहीं की। कैसे कैसे जनाजे उसके सामने से उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी अल्लाह का खौफ इसके दिल में नहीं आया कि अचानक से एक एक घर में 3-3 जनाजे, आज किसी का, कल किसी का, परसों किसी का, एक एक दिन में 3-3 जनाजे, फिर भी नसीहत हासिल नहीं कि कहीं हमारा वक्त ना जाए।
मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अचानक वाली मौत से पनाह मांगता हूं। मेरे आका दुआ करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अचानक आने वाली मौत से पनाह मांगता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह पहले उसको बीमारी लगा देता है। अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है, मोहब्बत फरमाता, अल्लाह पहले उसे कोई तकलीफ दे देता है, ताकि जब इंसान तकलीफ में होता है तो अपने रब को याद करता है, अल्लाह अल्लाह करता है, अपने रब को पुकारता है। मेरा रब चाहता है कि मेरा ये बंदा जब मुझसे मिले तो गुनाहों से पाक साफ हो। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, मन युरीदिल्लाहु खैरन युसब मिन्हु, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता, अल्लाह पहले उसको आजमाइश में मुब्तला फरमाता है, पहले उसका इम्तिहान लेता है परेशानियों में, ताकि मेरा बंदा इम्तिहान में पास होता है या नहीं होता है। हमको सब्र करना चाहिए, हर मकाम पे सब्र करना चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा था, वो कहते हैं बुजुर्ग, ऐ मुस्लिम बिन अम्र, मैं कब्र खोद रहा था, 2 कब्रें मैंने तैयार कर ली, जब तीसरी कब्र मैंने सोचा लाओ 1 कब्र और तैयार कर लूं, जब उसमें कहते हैं मैंने कब्र खोदना शुरू की तो उसमें से मुझे तपिश आई, तपिश लगी मुझे। कहते हैं मैंने कब्र को खोदा, खोद के तैयार कर दिया, फिर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि देखूं ये इन कब्रों में कौन आता है, जिस कब्र से तपिश आ रही है देखूं तो सही ये कब्र में कौन आएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं एक जनाजा आया, उसके साथ में 4 लोग तो कांधा देने वाले थे और 2-3 लोग और थे। बोले वो आए, आकर के मुझसे वो वाली कब्र खरीद ली जो मैंने पहले खोदी थी। वो कब्र खोद, मैंने पूछा ये कौन है, कहा कि ये बहुत गरीब आदमी था, ये इतना गरीब था कि अमीरों ने इसे कांधा देना भी पसंद नहीं किया, ये इतना गरीब था कि अमीरों ने इसके जनाजे में आना भी पसंद नहीं किया, ये गरीब था, गुर्बत में था। वो कहते मैंने पूछा कि इसका अमल कैसा था, कहा यह गरीब जरूर था लेकिन इसका रिश्ता नमाजों से बहुत मजबूत था, इसका रिश्ता शरीयत से बहुत मजबूत था। गरीब जरूर था लेकिन नमाज का पाबंद था, गरीब जरूर था लेकिन नबी पे दुरूद पढ़ने वाला था, गरीब जरूर था लेकिन अपनी नबी की शरीयत पे पाबंदी के साथ अमल करता था। वो कहते हैं कि हमने चंदा करके इसका कफन दफन का इंतजाम किया है, और ये जो कब्र खरीदी है ना, ये भी हमने चंदा करके ही खरीदी है। वो बुजुर्ग आंसू पोंछ के कहते हैं लो ये पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा, इस सवाब में मुझे भी शरीक कर लो, ऐसे नेक इंसान के लिए मैं पैसे लूंगा नहीं। वो पैसे वापस कर देते हैं। कहते हैं मैं फिर पेड़ की आड़ में बैठ गया, मैंने सोचा लाओ देखूं ये क्या है। इससे पहले वो बुजुर्ग फरमाते हैं कब्र में दाखिल होने वालों से पहले आसमान से 2 लोग उतरे और बड़े खूबसूरत घोड़े पे सवार थे, उनके चेहरे पे नकाब पड़ी हुई थी। कहते हैं वो तीनों कब्रों के पास खड़े होकर के एक ने कहा कि इसको लिखो 12 मील तक चौड़ी, 12 मील मशरिक, 12 मील मगरिब, 12 मील शिमाल, 12 मील जुनूब तक इसकी कब्र को कुशादा कर दो, इसकी कब्र को रोशन कर दो। तो कहते हैं मैं देख रहा था ये, तो उसने लिख दिया दूसरे वाले ने। फिर दूसरी कब्र के पास आके कहा इसको लिख दो। कहा क्या लिखूं? कहा जहां तक नजर जाए वहां तक इसकी कब्र को रोशन लिख दो, वहां तक इसकी कब्र को कुशादा लिख दो। कहा जब तीसरी वाली कब्र का नंबर आया, मैं देख रहा था कि ये तीसरी वाली कब्र के लिए क्या कहते हैं, तो कहा कि इसको लिख दो अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान जितना फासला है इतनी तंग लिख दो। कहते इतना तंग लिख दिया गया। बोले बुजुर्ग अब मैं इंतजार कर रहा था देखूं आएगा कौन इन तीनों कब्रों में। कहते हैं पहला जनाजा आया, 4 लोग कांधा देने वाले और 4-5 लोग उनके साथ में थे। उन्होंने कहा कि ये गरीब था, अमीरों ने इसे कांधा देना पसंद नहीं किया, अमीरों ने इसके जनाजे को कांधा देना भी पसंद नहीं किया और इसके जनाजे में शामिल भी नहीं हुए। ये गरीब था, हमने चंदा करके इसका कफन दफन का इंतजाम किया है। वो बुजुर्ग कहते हैं वो पैसे मैंने वापस कर दिए, लो मैं इसके तुम्हारे साथ इसके सवाब में मैं शरीक होना चाहता हूं। दूसरी कब्र में जब इंसान को रखने वाले को लाया गया तो उसके साथ सिर्फ 4 लोग थे, कांधा देने वाले ही लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। वो कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि तुम ये कौन लोग हो और ये कौन किसका जनाजा है? तो उन्होंने कहा कि ये मुसाफिर है,
ये कोई मुसाफिर था, गुर्बत में इंतकाल कर गया, मुसाफिरत में इंतकाल कर गया, हमने मिल करके इसका कफन दफन का इंतजाम किया है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं तुम इसको मुसाफिर समझ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं ये मुसाफिर नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का नेक बंदा है जिसकी कब्र को ताहद्द नजर कुशादा कर दिया गया है। बोले अब मैं देख रहा था कि तीसरी कब्र में कौन आता है जिसमें से तपिश आई थी मुझे, और जिसके लिए कहा गया था कि ये अंगूठे और शहादत वाली उंगली के दरमियान तंग कर दो। कहा जब तीसरा जनाजा आया, बहुत दूर तक मजमा, और लोग भाग भाग के उस जनाजे को कांधा दें, ऊपर फूलों की चादर पड़ी हुई। अरे प्यारे मुसलमानों, गौर से सुनो, कब्र के अंदर क्या चलता है वो सुनो। वो कहते हैं जनाजे में लोग भाग भाग के कांधा दे रहे थे। अल्लाह अकबर। जब वो करीब आए तो आकर के वो तीसरी कब्र खरीदी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये किसका जनाजा है? हाँ, ये शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी का जनाजा है। शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी का जनाजा। वो कहते हैं कि जनाजा बीबी का? कहा हाँ, शहर के सबसे बड़े अमीर की बीबी है। देखते नहीं लोग कैसे दौड़ दौड़ करके कांधा लगा रहे हैं। बोले हालात तो मैं जानता हूं, लोग भाग भाग करके जनाजे को कांधा दे रहे थे। बहुत पहले मैंने शेर नाजिर भाई से सुना था कि पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर। जब उस औरत को कब्र के अंदर रखा गया, प्यारे मुसलमानों, वो कहते हैं कि फूलों की चादर पड़ के आई थी उसके ऊपर, लोग दौड़ दौड़ करके उसके कांधे को जनाजे को कांधा दे रहे थे। वो कहते हैं मैंने एक शख्स का हाथ पकड़ के पूछा, भाई ये तो बता दे ये औरत थी कैसी, दुनिया में इसका अमल कैसा था? कहा ये बहुत अमीर घर से थी, लेकिन ये बेपर्दा घर से निकलती थी। ये थी तो बहुत अमीर घराने की, इसकी जो सहेलियां थी वो भी बेपर्दा निकलती थी, और ऐसी बेपर्दा कि ये अपनी अय्याशियों की वजह से नमाजों को छोड़ दिया करती थी, और ऐसी बगैर शौहर की मर्जी के घर से बाहर निकलना, लोगों के सामने बेपर्दा आना। कहते हैं बुजुर्ग मैं समझ गया कि इसको इसके अमाल की सजा कब्र के अंदर मिल रही है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, कब्र ये नहीं पूछती, कब्र तुमसे ये नहीं पूछती कि तेरी बिरादरी क्या है, कब्र तुझसे ये नहीं पूछती कि तेरा खानदान क्या है, कब्र तुमसे ये नहीं पूछती कितने लोगों को सपोर्ट करके आए हो, कब्र ये नहीं पूछती है कितने लोग तेरे फॉलोवर थे, कब्र ये नहीं पूछती है कितनी बार तू इलेक्शन में जीता है, कब्र ये नहीं पूछती है कितनी बार तुम लोगों कितने पैसे लोगों के दबा करके आए हो। याद रखो कब्र, जब कब्र के अंदर इंसान पहुंचता है तो कब्र यही पूछती है मेरे अंदर आने वाले आमाल कैसे लेकर के आया है, मेरे अंदर आने वाले बता तेरा नामा आमाल कैसा है। अगर नामा आमाल में नेकियां होती है तो मुर्दा खुश हो जाता है और कब्र को उसकी तहद्द नजर कुशादा कर दिया जाता है। और अगर गुनाहगार होता है, दुनिया में गुनाहगारी करके गया है, दुनिया में गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर लेकर के गया है, तो मेरा इमाम पुकार के कहता है कि जिस छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो कड़ी मार है क्या होना है। कब्र के अंदर कोई काम नहीं आता है, कोई जमींदारी काम नहीं आती है, कब्र के अंदर कोई अजीज काम नहीं आता है। कब्र के अंदर अगर कोई काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा काम आते हैं, कब्र में कोई काम आता है तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार काम आते हैं। इसलिए अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा के दर से जोड़ लो, नबी के दर से रिश्ता जोड़ लोगे तो कब्र में मुस्कुराते हुए जाओगे और यही कहते जाओगे लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। तोहफतुल मुमिन अल मौत, हदीस पाक है मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है, और तोहफा अजीज को दिया जाता है, तोहफा प्यारे को दिया जाता है। मोमिन के लिए मौत तोहफा है, और क्या अजीज तोहफा है कि ये मौत हमको एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाने का जरिया है, मदीने वाले मुस्तफा से हमको मिलाने के लिए आती है। हमारी आंखें इस लायक नहीं कि नबी का दीदार कर सके,
इतना पैसा नहीं था गुंबद खजरा का दीदार कर सके। मौत ने हमारे ऊपर यह एहसान कर दिया कि जब हम कब्र में पहुंचे तो मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। ये है नबी फरमाते हैं मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। जी हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। बहुत बड़े मुफस्सिर हैं हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर रूहुल बयान लिखी है कुरान की तफसीर। वो फरमाते जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैं सोच में पड़ गया। क्यों? क्योंकि मौत के वक्त बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त कि अगर मलमल का कपड़ा बेरी के दरख्त पे डालो और खींचो तो एक एक तार अलग हो जाता है। ऐसे ही रूह निकलने के वक्त इंसान के आज़ा का एक एक उज़्व दुखने लगता है। अल्लाह ताला बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह ताला रूह निकलने से पहले 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म कर देता है। हाथों की ताकत सबसे पहले खत्म हो जाती है, पैरों की ताकत सबसे पहले खत्म, फिर जुबान की ताकत अल्लाह सबसे पहले खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये आज़ा की ताकत खत्म ना की जाए तो मुर्दा रूह निकलने वाला अपने जिस्म को, अपने बालों को नोचने लगे, लोगों के गिरेबान फाड़ दे, इतनी तकलीफ होती है। और जुबान की ताकत इसलिए अल्लाह खत्म कर देता है कि ऐसा चीखेगा कि पास पड़ोस के लोग भी डर जाएंगे। पैरों की ताकत इसलिए अल्लाह खत्म कर देता है कि भाग के जंगलों की तरफ निकल जाएगा। इसलिए 3 आज़ा की ताकत पहले खत्म होती है, फिर रूह निकलती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, कितनी तकलीफ होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा था कि मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, लाओ आज अपनी माँ मरियम को जिंदा कर दूं। वो हजरत मरियम जिनके लिए कुरान की सूरत उतरी, जिनकी पाकीज़गी की गवाही कुरान दे, जिनके तय्यबा और ताहिरा होने की गवाही कुरान दे, जो एक पैगंबर की माँ है, हजरत मरियम की कब्र पे जाके कहा अम्मी मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूं। तो कब्र के अंदर से आवाज आती है बेटा तू मुझे जिंदा करेगा फिर मौत आएगी? कहा हाँ अम्मी मौत आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं मफहूम बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो जिसको अल्लाह ने रूह दे के भेजा है, जान दे के भेजा है, उसको मौत का मजा चखना है। अब मुझे प्यारे मुसलमानों में तुम्हें बताता हूं, तो हजरत मरियम ने कहा बेटा एक बार जो मेरे ऊपर मौत आई है, यानी मौत का जो मैंने मजा चखा है, उसका मैं अब तक मजा महसूस कर रही हूं, उसकी तकलीफ अब तक महसूस कर रही हूं। बेटा मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि दोबारा मैं मौत का मजा चख पाऊं, मुझको जिंदा मत करना। तो सोचो कितनी तकलीफ होती है रूह निकलने के वक्त। एक हदीस पाक कहती है मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। और इधर पता चल रहा है कि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों हदीसों में मैं तत्बीक करके अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। ये प्यारे मुसलमानों, हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने सोचा ला कुरान में हर चीज का बयान है, इस हदीस की तर्जमानी में कुरान में देखता हूं कि मोमिन के बदन से रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है। कहते हैं जब मैं कुरान पढ़ रहा था बज़ाहिर मुझे नहीं मिला, मैं जब सोया तो नसीबा जाग गया, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो गई। जब नबी तशरीफ लाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं इस्माइल सूरह यूसुफ में तलाश करो। जब हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए, वुजू किया, कुरान की तिलावत शुरू कर दी। और जब आपने सूरह यूसुफ को पढ़ा, जब आप इस आयत करीमा पर पहुंचे कि जब मिस्र की औरतों ने हजरत जुलेखा यानी जलीखा को ताना दिया कि ऐ जलीखा तुझे क्या हो गया, वो मिस्र की गलियों में बिकने वाला गुलाम, तू एक गुलाम पर फरेबता हो गई, तू एक गुलाम पर आशिक हो गई। अरे तू वजीर आजम की बीबी है, तू एक गुलाम को दिल दे बैठी। तब हजरत जुलेखा ने कहा तुम भी सच्ची हो मैं भी सच्ची हूँ। तुम इसलिए सच्ची कि तुमने देखा नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मैं इसलिए सच्ची मैंने उनका हुस्न देखा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जब कहा तो औरतों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं। मिस्र की औरतों को दीदार कराने के लिए हजरत यूसुफ की बारगाह में अर्ज किया आप उनको अपना दीदार करा दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला क्या करूं, आवाज आई जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, अगर हजरत जुलेखा ने एक छुरी दी और एक फल दिया और कहा कि जब यूसुफ का हुस्न तुम्हारे सामने आए तो इस छुरी से इस फल को काटना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब निगाहों के सामने आया, जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अल्लाह का
कुरान कहता है फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्ताना अयदियहुन्ना व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो फल काटने के साथ साथ अपने हाथ की उंगलियां काट ली, लेकिन दर्द नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न था। मिस्र की औरतें कहती हैं अरे ये कोई जिनसे बशर से नहीं है, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लग रहे हैं। हज़रात गिरामी, कुरान कह रहा है जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली, उन्हें दर्द नहीं हुआ। हदीसे पाक सुनो, नबी फरमाते हैं जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को निकलने के वक्त में उसकी रूह इतनी आसानी से निकाली जाती है जैसे गुंदे हुए आटे से बाल खींच लिया जाता है, जैसे मशकीजे से कतरा बाहर आ जाता है। हज़रात गिरामी, अब बताना मकसद ये है कि जब मिस्र की औरतों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आ जाए तो उंगलियां कटने का एहसास ना हो, बिल्कुल दर्द ना हो। ऐसे ही जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त करीब आता है उसे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करा दिया जाता है, उसे नबी का हुस्न दिखा दिया जाता है। जब वो नबी का हुस्न देखता है, नबी के जमाले जहां आरा को देखता है, ऐसा गुम हो जाता है, इधर उसकी रूह निकल जाती है, उसे पता भी नहीं चलता है। अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन बरेली से पुकार के कहते हैं आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, आस्था पे तेरे सर हो अजल आई हो, और ऐ जाने जहां तू भी तमाशाई हो। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। ये है मोमिन की रूह निकलने का जब वक्त करीब आता है। दो रिवायतें हैं, एक रिवायत है उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है जन्नत, और जब वो जन्नत के महल्लात को देखता है, जन्नत के हूरो कुसूर को देखता है, उसी में गुम हो जाता है, उसकी रूह इधर निकाल ली जाती है। और एक रिवायत में है कि नबी का दीदार करा दिया जाता है। जब नबी का दीदार करता है तो नबी के जमाले जहां आरा को देखता है तो नबी के हुस्न में ऐसा खो जाता है, और मेरे नबी का हुस्न मेरा इमाम पुकार के कहता है वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न मिला है ये भी मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिला। तो सोचो, ये है मोमिन की रूह। जब रूह बदन से निकलती है तो मरती मिटती नहीं है, बल्कि रूह दुनिया बदल लेती है और जाकर के अपने नबी का दीदार करती है। और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है, काफिर की रूह बड़ी सख्ती से। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक किताब है, उसके अंदर लिखा है कि आप इंतकाल करने वाले की हैयत देख लो, जनाजा देख लो। अगर चेहरा डरावना है, खौफ व हिरास वाला है, चेहरा मस्क हो गया है, तो समझ लो कि इसका खात्मा ईमान पे नहीं हुआ। और अगर चेहरा देख के लगे कि मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि इसका खात्मा ईमान पे हुआ है। क्यों? क्योंकि मरने वाले को उसकी आखिरी वक्त में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, और जब देख करके लगे कि मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि ये मदीने वाले मुस्तफा का आशिक जा रहा है। ये कहता हुआ लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसलिए कब्र कहती है मेरे अंदर जब आओ तो अपनी तैयारी करके आना। मैं खौफो हिरास का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ, इसलिए मेरे अंदर आओ तो रोशनी का इंतजाम करके आना। रोशनी होती कैसी है? रोशनी होती है आज़ाए वुजू से। ये आज़ाए वुजू कब्र में रोशनी का काम करेंगे। जब दुनिया में हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में रोशनी कहाँ से होगी? इसलिए नमाज की पाबंदी करो, नमाज को उसके वक्तों पे अदा करो, अइम्मा की इज्जत करो, उलमाए किराम की तौकीर करो। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम के सुतून हैं। उलमाए किराम, इनकी तौकीर करो, इनके पास बैठो, नसीहत की बातें सुनो, शरीयत की बातें सुनो, कुरान और हदीस की बातें सुनो। हजरात, एक रिवायत और बता दूं मैं, फिर अपनी तकरीर को मैं खत्म कर दूं। बहुत अहम बात है। मैंने जो कहा था कि
जिस्म को 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। अलग अलग मकामात हैं, वहां पर रूहों को रख दिया जाता है, किसी की आला इल्लीन में, किसी की आलम बरज़ख में, किसी की उसकी कब्र के पास। अब बात सुने, आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर बयान फरमाया है कि शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत से कि जो बंदा 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला उसको भी बख्श देता है जिसके लिए कलमा शरीफ पढ़ा गया है, और उसको भी बख्श देता है जो कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, जिसके लिए पढ़ा जाता है उसको भी बख्श दिया जाता है। इसी से हम तीजे का मसला निकालते हैं। आज आवाम में तो मशहूर हो गया है कि 32.5 किलो चने लेकर के आओ। ऐसा कुछ नहीं है। 70,000 मर्तबा कलमे शरीफ की फजीलत आई थी। 100 ग्राम चने ला करके गिन लो और कितने किलो पे जाकर के 70,000 पहुंच जाए, बढ़ती हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से और ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन 70,000 मर्तबा कलमे शरीफ के बारे में आया था। अगर वो कलमा शरीफ तस्बीह पे पढ़ दिया जाए तब भी अल्लाह बख्श देगा, वही सवाब अता फरमाएगा। अगर वो कलमा कंकरी 70,000 मर्तबा कंकरियों पे पढ़ दिया जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसके अजीज को वही सवाब अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक में नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और जाकर के सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं उनसे अजाब में तखफीफ फरमा देगा, और अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं उन मुर्दों की तादाद के बराबर पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाएगा। कभी गुजरना हुआ करे तो रुक करके पढ़ लिया करो, ये आखिरी मंजिल है। एक हदीस में नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान की तरफ से गुजरे तो 11 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ करके कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे हैं उनसे अजाब में तखफीफ फरमा देगा, और उन कब्रिस्तान के मुर्दों की तादाद के बराबर पढ़ने वाले को सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में कि सूरह फातिहा, अल-हाकुमुत तकासुर और कुल हु अल्लाहु अहद ये पढ़ करके कब्रिस्तान के मुर्दों को ईसा